द लॉस्ट चाइल्ड। तो इस स्टोरी के राइटर का नाम है मुल्कराज आनंद। तो ये कहानी एक लड़के के बारे में है जो अपने माता पिता के साथ मेले में जाता है। वह बहुत ज़्यादा ही खुश था, वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड था और वहाँ दिखाए गए खिलौने और मिठाइयों को लेना चाहता था, पर उसके माता पिता उसे वो खरीद कर नहीं देते हैं। पर वह लड़का उन्हें लेने से मना क्यों कर देता है जब कोई और उसे वो खरीद कर देता है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। वह स्प्रिंग का मेला था। रंग बिरंगे कपड़े पहनकर प्रसन्न लोग तंग गलियों में से बाहर निकल रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे तो कुछ घोड़े पर सवार थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों में बैठकर जा रहे थे। एक छोटा सा लड़का खुशी से उछलता कूदता अपने पिता के पैरों के बीच से भागा जा रहा था। रास्ते के साथ साथ लगी दुकानों में सजे खिलौनों से मोहित होकर वह पीछे रह जाता है। तभी उसके माता पिता उसे पुकारते हैं, आओ बच्चे आओ। वह झट से उनकी ओर भागता है। उसके पैर उधर जा रहे थे पर उसकी आंखें पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी थी। जब वो वहां पहुंचता है जहां पर उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे तो वह अपनी मन की इच्छा को दबा नहीं पाता। उसे पता था कि उसके पिता उसे इनकार कर देंगे, फिर भी वह बोलता है, मुझे वह खिलौना चाहिए। उसके पिता हमेशा की तरह अपनी आंखें लाल करके उसकी तरफ घूरते हैं, पर उसकी माँ प्यार से उसकी उंगली पकड़ लेती है और उसका ध्यान कहीं और करने के लिए बोलती है, देखो बच्चे आगे देखो। खेत में फूलों से लदी सोने की तरह पीली सरसों फैली पड़ी थी। उन पर मधुमक्खियाँ तितलियाँ उड़ रही थी। बच्चा उनमें से किसी एक पर अपना दृष्टि जमाकर देखता रहता है और जब वह अपने पंख स्थिर कर आराम करने के लिए बैठ जाती तो वह उसे पकड़ने का कोशिश करता है, पर जब वो अपने हाथों से लगभग उन्हें पकड़ने वाला ही होता है वो अपना पंख फड़फड़ाती हुई उड़ जाती है। तब उसकी माँ सावधानी से उसे बुलाती है, आओ बच्चे आओ, फुटपाथ की तरफ आओ। वह खुशी से अपने माता पिता की ओर भागता है और कुछ देर तक उनके साथ साथ चलता है, परंतु फिर से वह पीछे रुक जाता है जब वह देखता है कि कुछ कीड़े मकोड़े अपने बिलों से धूप सेकने के लिए बाहर निकल रहे थे। उसके माता पिता एक पेड़ के नीचे एक कुएं के किनारे बैठ गए थे। वहां से वो लोग फिर से उस बच्चे को पुकारते हैं और वह उनकी ओर भागकर गया। जब वह जाता है तभी उसके ऊपर फूलों की बौछार हो जाती है और वह अपने माता पिता को भूलकर उन गिरती हुई फूलों की पंखुड़ियों को समेटने लगता है। तभी उसे डव की आवाज सुनाई देती है और वह डव डव चिल्लाता हुआ अपने माता पिता के पास दौड़ता है और उसके हाथों से वह फूलों की पंखुड़ियां छूट जाती हैं। फिर वो एक बैनियन ट्री के चारों तरफ खुशी से उछल कूद करने लगता है। तभी उसके माता पिता उसे पुकारते हैं और वह उसे अपने साथ लेकर सरसों के खेत में उस रास्ते पर चल पड़ते हैं जो मेले की ओर जाती थी। जब वो गांव के पास पहुंचते हैं तो लड़के ने भीड़ से भरी कई सड़कें देखी। वे सभी मेले की ओर जाती थी। उस अस्त व्यस्त भीड़ से भरे स्थान से वह आकर्षित भी हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था। मेले के प्रवेश पर एक कोने में एक हलवाई आवाज दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फी, जलेबी। उन मिठाइयों की ढेर के चारों ओर लोगों की भीड़ थी। वो आपस में धक्का मुक्की कर रहे थे। बच्चा विस्मय से उस ओर देखता है। बर्फी को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। वह उसकी फेवरेट मिठाई थी। वह धीरे से भुनभुनाया, मुझे बर्फी चाहिए। परंतु जब उसने बर्फी मांगी तो वह समझता था कि उसके माता पिता उसकी मांग को पूरी नहीं करेंगे। वह कह देंगे कि तू चटोरा है। इसलिए वह बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए वह आगे बढ़ जाता है। एक फूल बेचने वाले ने आवाज लगाई, गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला।
बच्चा उसकी ओर खींचा चला गया। वह वहां पहुंचा जहां टोकरी में फूलों का ढेर पड़ा था। वह धीरे से भुनभुनाया, मैं वह लाल लूंगा। परंतु उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता उसे वह फूल नहीं दिलाएंगे, क्योंकि वह कह देंगे कि वह घटिया है। इसलिए वह उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना आगे बढ़ जाता है। एक आदमी एक बांस लिए खड़ा था। पीले, लाल, हरे और बैंगनी गुब्बारे उस पर लहरा रहे थे। बच्चा उन गुब्बारों को देखा और उनकी तरफ खींचा चला गया और उसके मन में उन सभी गुब्बारों को लेने की प्रबल इच्छा जागी। पर उसे अच्छी तरह से पता था कि उसके माता पिता उसे नहीं देंगे, क्योंकि वे कह देंगे कि तू अब इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारे से खेलेगा। इसलिए वह आगे चला गया। फिर कुछ देर बाद उसे एक सपेरा दिखाई देता है जो बीन बजा रहा था और उसका सांप टोकरी में कुंडली मारकर बैठा था। उसने गर्दन उठाई हुई थी और वह हंस की गर्दन की तरह शान से मुड़ी हुई थी और बीन का संगीत पानी के झरने की लहरों की तरह उसके कानों में जा रहा था। बच्चा सपेरे के पास जाता है, परंतु फिर उसे याद आ जाता है कि उसके माता पिता ने उसे सपेरे का संगीत सुनने से मना किया हुआ था। तो वह वहाँ भी नहीं रुकता और आगे बढ़ जाता है। एक झूला पूरी गति से घूम रहा था। नर नारी और बच्चे झूले की घुमेरी से उत्तेजित होकर चीख रहे थे और ठहाके मार रहे थे। बच्चा उनकी ओर देखता है और फिर वह अचानक कहता है, मैं भी उस झूले पर बैठूंगा। पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। उसने पीछे मुड़कर अपनी माता पिता की ओर देखा, पर वो वहाँ नहीं थे। ना वो आगे थे, ना वो बगल में थे, ना ही वो पीछे थे। उनका कहीं पता न था। उसके सूखे गले में से गहरी ऊंची चीख निकली। जहाँ वह खड़ा था वहाँ से माँ बापू चीखता हुआ एक झटके के साथ भागा। उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे। डर के मारे वह कभी इधर तो कभी उधर भागने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। माँ बापू पुकार पुकार कर वह रोने लगता है। उसकी पीली पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूल से मैले हो गए। इधर उधर कुछ देर तक दौड़ने के बाद वह हार मानकर एक जगह खड़ा हो जाता है। उसकी चीखें सिसकियों में दब गई। अपनी धुंधली आंखों से कुछ दूरी पर हरी घास पर खड़े कुछ लोगों को उसने बातें करते देखा। पीले कपड़े पहने उन लोगों के झुंड में से उसने अपने माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, परंतु वो वहाँ पर नहीं थे। वो लोग तो बिना बात के हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। एक बार फिर वह तेजी से दौड़ा। इस बार वह एक मंदिर की ओर गया जहाँ बहुत सारे लोग जा रहे थे। वहाँ चप्पा चप्पा लोगों का भीड़ जमा था, परंतु वह लोगों की पैरों के बीच से दौड़ा। अब भी वह सिसकियां भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। मंदिर के द्वार के पास भीड़ बहुत घनी थी। भारी भारी लोग जिनके बड़े बड़े कंधे थे और जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे थे। उस बेचारे लड़के ने लोगों के पैरों के नीचे से आगे जाने की कोशिश की, पर वहां पर इतनी भीड़ थी कि वह उनके पैरों के नीचे कुचलने ही वाला था कि तभी वह चीख पड़ता है, माँ बापू। उस उमड़ती भीड़ में से एक आदमी ने उसकी आवाज सुनी और वह बड़ी मुश्किल से झुककर उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। भीड़ से बाहर आकर उस व्यक्ति ने बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? तुम किसके बच्चे हो? बच्चा और भी जोर से रोने लगा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। उस आदमी ने बच्चे को चुप कराने के लिए उसे झूले के पास ले गया और पूछा, तुम घोड़े पर बैठोगे? बच्चे के गले से हजारों सिसकियां फूट पड़ी और वह बोला, मुझे तो माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए। वह व्यक्ति अब उसे उस ओर ले गया जहाँ सपेरा अपना बीन बजा रहा था और उसका सांप नाच रहा था। उसने बच्चे को कहा, बच्चे यह सुंदर संगीत सुनो। परंतु बच्चे ने उंगलियों से अपने कान बंद कर लिए और ऊंचे स्वर में बोला, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए।
वह व्यक्ति उसे गुब्बारे वाले के पास ले गया। उसे आशा थी कि उसके सुंदर रंगों को देखकर बच्चे का ध्यान बट जाएगा और वह शांत हो जाएगा। उसने बच्चे को मनाने का प्रयास करते हुए पूछा, तुम रंगीन गुब्बारे लोगे? परंतु बच्चे ने लहराते गुब्बारे की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया और सिसकी भर कर कहा, मुझे माँ चाहिए, बापू चाहिए। उस व्यक्ति ने बच्चे को लुभाने का प्रयास न छोड़ा। वह उसे मेले के द्वार के पास ले गया जहाँ फूलों वाला माला बेच रहा था। उस व्यक्ति ने बच्चे से कहा, देखो फूलों की कैसी मीठी सुगंध है, तुम भी माला पहनोगे? बच्चे ने अपना नाक टोकरी से दूसरी ओर मोड़ लिया और फिर सिसकी भरी और कहा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए, अपना बाप चाहिए। यह सोचकर कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, वह व्यक्ति उसे हलवाई की दुकान पर ले गया और पूछा, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लोगे? बच्चे ने मिठाई की दुकान से मुंह मोड़कर सिसकी भरी और कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, अपना बापू चाहिए।